नमस्कार दोस्तों। भारत में कई नदियाँ बहती हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी के पानी को सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल हर अशुद्धि को दूर कर देता है। हिंदू धर्म में तो गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। कहते हैं कि किसी भी अशुद्ध चीज़ पर गंगा जल छिड़क दे तो वो शुद्ध हो जाता है। गंगा नदी को पवित्र नदी और देवताओं की नदी कहा जाता है। इसलिए आज भी हर शुभ अवसर पर गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक गंगा जल की अहम भूमिका होती है। किसी भी पूजा के लिए चरणामृत में मिलाने के लिए, मृत्यु नज़दीक होने पर 2 बूंद मुंह में डालने के लिए, जिससे कि आत्मा सीधे स्वर्ग में जाए। भारत में लोग गंगा जल को पवित्र मानते हैं और बताते हैं कि इसका पानी खराब नहीं होता। गंगा स्नान और पूजन से बड़े कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य की सभी मनोकामनाएं गंगा मैया के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। सनातन धर्म से जुड़े लोग इसे जल नहीं बल्कि अमृत तुल्य मानते हैं। गंगा जल इतना शक्तिशाली है कि जिस व्यक्ति से किसी भी तरह की भूल हुई हो, तो इसके छिड़काव से या फिर गंगा नदी में स्नान मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। मिथ कथाओं में वेद पुराण, रामायण, महाभारत सब धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। कई इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे, मेहमानों को भी गंगा जल पिलाते थे। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों गंगा जल का पानी खराब नहीं होता। हरिद्वार में गौमुख गंगोत्री से आ रही गंगा के जल की गुणवत्ता पर इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह हिमालय पर्वत पर उगी हुई अनेकों जीवन दायिनी उपयोगी जड़ी बूटियों के ऊपर से स्पर्श करता हुआ आता है। आइए अब जानते हैं गंगा जल के उपाय और नियमों के बारे में। यदि घर में वास्तु दोष है और आप उससे परेशान रहते हैं, तो अपने घर में नियमित गंगा जल का छिड़काव करें। ऐसा नियमित करने से वास्तु दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय समय पर घर में गंगा जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों में क्लेश रहता है, तो प्रतिदिन सुबह सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता का नाश होता है और सकारात्मकता का माहौल बनता है। यदि किसी व्यक्ति या बच्चे को नज़र लग गई है, तो उसे आप गंगा जल के छींटे मारकर नज़र के दुष्प्रभाव को काफ़ी कम कर सकते हैं। यदि आपको या बच्चे को रात में डर लगता हो या खराब सपने आते हों, तो हमेशा सोने से पहले बिस्तर पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से डरावने सपने इंसान को नहीं आते। यदि वास्तु दोष के कारण आपके घर में परेशानियां आ रही हों, तो आप गंगा जल को पीतल की बोतल में भरें और उसे अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे आपकी समस्या जल्द हल हो जाएगी। कई शोधों से स्पष्ट हो चुका है कि जो व्यक्ति रोज़ गंगा जल पीता है, वह निरोगी रहता है और अधिक उम्र तक जीवन व्यतीत करता है। ग्रंथों में बताया गया है कि गंगा जल बुद्धि बढ़ाने वाला और पाचन तंत्र को मजबूत करने की शक्ति रखता है। यदि सोमवार की शिव पूजा में आप शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करेंगे, तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होंगे, जीवन से सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं गंगा जल से जुड़े नियमों के बारे में। गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे या किसी बोतल में नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ से जुड़े हुए कामों में प्लास्टिक का प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। गंगा जल को हमेशा धातु से बने लोहे को छोड़कर किसी पात्र में बड़ी पवित्रता और श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है, ऐसे में इसे हमेशा पवित्र स्थान पर रखना चाहिए और भूल कर भी जूठे या अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। गंगा जल को हमेशा घर के ईशान कोण या फिर पूजा स्थल में रखना चाहिए।